ढोलकपुर गांव पर छा रहा था। ये गांव साधारण नहीं था। कहा जाता था कि यहाँ हर रात एक श्रापित जादूगर आता है जो लोगों के सिर पर हाथ फेरते ही उनके चिथड़े उड़ा देता है। इसी वजह से गांव के लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते। लेकिन इन सब बातों से अनजान राइस्टार अपने परिवार के साथ गांव घूमने आया था। दिन में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जैसे ही सूरज ढला उसे लगा कि हवा भारी हो गई है। हर घर के दरवाजे बंद हो रहे थे। राइस्टार ने पत्नी से कहा, अजीब गांव है, जैसे किसी बड़े डर से भाग रहे हों सब। तभी उसे ध्यान आया कि उसका बेटा चिंटू बाहर ही खेल रहा है। वह दौड़कर बाहर आया, पर देर हो चुकी थी। अचानक जादूगर चिंटू के सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। जादूगर ने चिंटू से कहा, बेटा जादू देखेगा? चिंटू मासूमियत से मुस्कुराया और बोला, हाँ अंकल। जादूगर ने चिंटू के सिर पर हाथ फेरा और चिंटू के चिथड़े उड़ गए। राइस्टार ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह दर्द से चीखा और भागकर बेटे के पास पहुंचा, पर जादूगर अचानक गायब हो गया। राइस्टार गुस्से और दर्द में गांव वालों को बाहर बुलाया और गांव वालों से कहा, कौन है ये दरिंदा जिसने मेरे बेटे को मारा? सच बताओ, तुम लोग इतनी डर की छाया में क्यों जीते हो? भीड़ में से एक बूढ़ा कांपते हुए आगे आया और बोला, बेटा वह एक श्रापित जादूगर है। कई साल पहले यहाँ का जमींदार उससे जादू दिखाने को कहता था, पर जब जादूगर ने मना किया तो जमींदार ने अपने आदमियों से उसकी बेरहमी से हत्या करवा दी। उस दिन से उसकी आत्मा हर रात लौटती है। जो भी उसके सामने आता है उसके सिर पर हाथ फेर कर चिथड़े उड़ा देती है। राइस्टार ने पूछा, फिर उसे रोका क्यों नहीं गया? बूढ़ा बोला, उसकी जादू की छड़ी जब तक उसे नहीं मिलेगी वह शांत नहीं होगा। जिस दिन छड़ी मिल जाएगी उस दिन उसकी आत्मा यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। राइस्टार की आंखों में आंसू थे, पर दिल में गुस्सा। उसने मन ही मन ठान लिया, आज रात इस श्राप का अंत होगा। रात हुई, आसमान लाल हो गया, धरती कांपने लगी और अचानक वही जादूगर प्रकट हुआ। उसकी हंसी गांव के हर कोने में गूंज रही थी। जादूगर गुस्से में बोला, कहाँ है मेरी छड़ी? मुझे मेरी शक्ति वापस दो, वरना इस बार पूरा गांव खाक कर दूंगा। वह राइस्टार की ओर बढ़ा और उसके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगा। गांव वाले डर से चीख उठे, लेकिन तभी राइस्टार ने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। उसकी आवाज गांव की हर गली में गूंज उठी। जादूगर अचानक तड़पने लगा, उसके चेहरे से खून बहने लगा, आंखें और अधिक लाल हो गईं। वह चीखते हुए बोला, रुक जा, ये शक्ति मेरी आत्मा को जला देगी। पर राइस्टार रुकने वाला नहीं था। वह और जोर जोर से मंत्र पढ़ता रहा। कुछ ही पलों में जादूगर का शरीर फटने लगा। उसकी चीखें कान फाड़ने लगी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर राख में बदलकर हवा में उड़ गया। गांव से सदियों पुराना श्राप हट चुका था। लोग रोते हुए राइस्टार का धन्यवाद करने लगे, पर राइस्टार की आंखों में अब भी आंसू थे। उसका बेटा चिंटू नहीं